तबलीगी जमात के मरकज से देश भर में कोरोना के केस बढ़े, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद वो काफी नफरत के भी शिकार हुए और अब कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हुए सैकड़ों तबलीगियों ने प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला लिया है और इंसानियत की अच्छी मिसाल पेश की है। तमिलनाडु के फारूक पाशा दिल्ली के ILBS अस्पताल में कोरोना से ठीक होने के बाद अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। फारूक पाशा तबलीगी जमात से जुड़े हैं और मरकज में शामिल होने दिल्ली आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी अल्लाह ये तो सभी ऐसा प्लाज्मा देखो अल्लाह बख्श सारे इंसान का अल्लाह मरीज को ख़त्म करे इसके ज़रिए से आपको। फारूक की तरह दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हुए कुल 1068 तबलीगी सदस्यों में 300 से ज्यादा अपना प्लाज्मा दान कर रहे हैं। मैंने आज अपना प्लाज्मा डोनेट किया इंसानियत के नाते, इसलिए क्योंकि ये वायरस को मिटाने के लिए जब प्लाज्मा ज़रूरत है तो मैं प्लाज्मा डोनेट किया और इंडिया के डॉक्टर के लिए हेल्प किया कि डॉक्टर इस वायरस को इस तरह हटाए कि दोबारा ये वायरस यहाँ आने से पहले 10 मिनट को सोच। रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मुसलमान और हिंदू का प्लाज्मा कोरोना से एक दूसरे की जान बचाएगा। कोरोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी अब दूसरे राज्यों में भी शुरू हो रही है और ये भी याद दिला रही है कि खून का कोई मजहब नहीं होता। तमाम आलोचनाओं के बाद अब तबलीगी जमात के लोग आगे आ रहे हैं, ठीक हो चुके हैं तो अब अपना प्लाज्मा डोनेट कर दूसरों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। दरार भरने लगी है और हमेशा वो शेर याद आएगा जब जब ऐसी कहानियां सामने आएंगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।